हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम एक थियोरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये अजम्पशंस या इसको हम कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं, ये अजम्पशंस हमें मानने ही पड़ेंगे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं। अगर ये अजम्पशंस हम फॉलो नहीं करते तो हमें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये अजम्पशंस हम क्यों फॉलो नहीं करते, वरना हर एक एंटिटी को जब वो अकाउंट्स बनाते ये तीन अजम्पशंस फॉलो करने पड़ते। देखते हैं पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। भले ही उस प्रोप्राइटर का कुछ भी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, फिर भी उसके सन या उसकी डॉटर उस बिजनेस को चलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड, यानी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो यही इंटेंशन से बनाने पड़ते कि हम बिजनेस को नियर टर्म में क्लोज नहीं करने वाले। इसी की वजह से हम एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट। इस अजम्पशन की वजह से हम फिक्स्ड एसेट्स को एसेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में और एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो उसकी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। ये जो यूज़फुल लाइफ है ये हमें पता नहीं रहती कि कोई भी फिक्स्ड एसेट की कितनी रहने वाली है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेड, यानी हम अनुमान लगाते हैं। ये एस्टिमेट हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, यानी कि मान लो कि हमने डेप्रिसिएशन 5 इयर्स तक प्रोवाइड किया, पर इन रियलिटी वो एसेट हमारे साथ 10 इयर्स भी रह सकती है या विदिन 2 इयर्स ही हमें उस एसेट को बेचना पड़ता है। नेक्स्ट अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करते हो वो एक ही प्रैक्टिस पे आप स्टिक रहो। तो यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ईयर ऑन ईयर सेम ही रखो। इससे क्या होगा, कंपैरिजन में आसानी होगी, यानी करंट ईयर को हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं या हमारे फर्म को हम कोई और बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे दो है, एक है SLM जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पर ये कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आपने SLM एक बार फॉलो किया है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप SLM से ही स्टिक रहो। वन मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। चलो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमें ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बदलनी पड़े, पर इसके लिए भी आपको 3 रीजन्स में से एक रीज़न सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला, लॉ ने ही बोल दिया है कि अभी दूसरी मेथड फॉलो करो तो हम वो करेंगे। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है। ये पूरे चैप्टर में जब मैं इसके आगे के वीडियोस बनाऊंगा मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप इतना समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से पूरे अकाउंट्स अलग अलग एंटिटीज़ के अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी आती है ताकि कंपैरिजन आसानी से हो सके। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलता है कि भाई आपको वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। लास्ट, मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर चेंज करने की वजह से आपको बेटर प्रेजेंटेशन मिलेगा या मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन मिलेगा तो ही आप उस मेथड पे जा सकते हैं जो मेथड अभी तक आप फॉलो नहीं करते। अब देखते हैं हम थर्ड यानी कि लास्ट अजम्पशन
उसका नाम है अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है कि जब भी आपके पास कैश रिसीव होता है या नहीं होता ये मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर दो। जिस ईयर का रेवेन्यू है उसी साल आप रिकॉग्नाइज कर दो, भले ही आपको कैश मिला है या नहीं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है रियलाइज्ड। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम बाइफरकेट इसी अजम्पशन की वजह से करते हैं। लीगल टाइटल पास होगा कस्टमर को कब? जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे या एक्सपेंडिचर इनकर हो जाएगा, उसके बाद हम लीगल टाइटल पास ऑन करते हैं। वापिस बोलता हूँ, कैश को रिसीव करना या पे करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब वो रियलाइज होता है, और एक्सपेंडिचर इनकर होगा तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, भले ही पेड हुआ है या नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए थे 1 फरवरी 24 को क्रेडिट पे, तो ए को कब रिकॉर्ड करने चाहिए? कौन से ईयर में? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ईयर होगा 23-24, तो ए को रिकॉर्ड कर देना चाहिए 23-24 में, भले ही ए ने पैसे नहीं दिए हैं फिर भी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। मान लो कि मिस्टर बी ने गुड्स सोल्ड किए थे 2 मई 24 को, और ये गुड्स सोल्ड किए थे क्रेडिट पे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेगा, 23-24, 24-25। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आंसर। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।